बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो लेकर के आ रहे हैं वॉइस का ही एक पोर्शन है, पैसिव ऑफ द सेंटेंस हैविंग दैट क्लाउज। पैसिव ऑफ अ सेंटेंस हैविंग दैट क्लाउज, दैट क्लाउज वाले सेंटेंस का पैसिव। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने क्लाउज होते हैं, उसका बनावट क्या होता है। तो आइए, वीडियो देखने के पहले सबसे पहले वो नए व्यूअर्स जो हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि बनावट हम लेकर आए हैं पैसिव एक्टिव का, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब कि एक तो दैट क्लाउज होगा, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज का इसमें बनावट क्या देखना है कि प्रिंसिपल क्लाउज का सब्जेक्ट सब कॉमन होगा, जनरलाइज होगा। पीपल होगा, पब्लिक होगा, वी होगा, दे होगा, समवन होगा। मतलब कोई डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें प्रिंसिपल क्लाउज में। वर्ब जो होंगे वे इस तरह के होंगे, माना जाता है, जाना जाता है, मतलब से, बिलीव, ऐसा कहते हैं वो, नो, क्लेम, फील, इटीसी। दैट क्लाउज जो होता है इसमें एक सिंपल सेंटेंस होगा किसी भी मैटर को लेकर के, जैसे दे से दैट ही इज अ थिप, दे सेड दैट ही वाज अ थिप, दे से दैट ही वाज अ थिप। देखिए, इसमें याद क्या रखना है, जब हम पैसिव करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दैट क्लाउज होता है। जब हमको पैसिव बनाना है तो करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देंगे, ध्यान देते जाइएगा। प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, इस दैट को भी हटा देते हैं। सबसे पहला चीज हो गया जो हटने वाला है। प्रिंसिपल क्लाउज के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, दैट को हटा देते हैं, इस सब्जेक्ट को, ध्यान देना है, इस सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। जो दैट क्लाउज का सब्जेक्ट है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। अब देखिए, ये वाली वर्ब बच गया। अब इस वर्ब को पैसिव फॉर्म में दे देना है। ये जैसा वर्ब रहेगा उसका पैसिव फॉर्म, किसका पैसिव फॉर्म करेंगे, इस वर्ब का पैसिव फॉर्म करेंगे। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से पैसिव, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से पैसिव। जिस तरह का ये वर्ब होगा उसी हिसाब से पैसिव करेंगे। तो इस वर्ब को हम यहां पर पैसिव फॉर्म में डाल देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हमारा ये इतना का काम हो गया। सबसे फिर से रिपीट करेंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, एक्टिव के दैट को हटा देते हैं, एक्टिव में दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव के प्रिंसिपल क्लाउज को, एक्टिव के प्रिंसिपल क्लाउज के वर्ब को इसी के टेंस के अनुसार हम पैसिव फॉर्म कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच गया आपका ये इधर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस केस में क्या करना है, इस वर्ब को इंफिनिटिव का रूप दे देना है। इस वर्ब को इंफिनिटिव का रूप दे देना है, 2 + V1 कर देना है इस वर्ब को। मेन यही सीखना होता है इसमें कि इस वर्ब को 2 + V1 कैसे देंगे, तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आगे रह जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे सेंटेंस क्या है, दे से दैट ही इज अ थिप। इसमें दे को हटा देंगे, हम एक अभी बताते हैं, बताने का तरीका हम आगे वीडियो में बताएंगे। दे को हटा दिए, दैट को हटा दिए, ही को एक्टिव में सब्जेक्ट बना दिए। जैसे इसी को हम यहां पर कर देते हैं, ही को हम एक्टिव में सब्जेक्ट बना दिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज, एम, आर प्लस V3, तो इज सेड, ही इज सेड। अब बच गया, इसका भी काम हो गया। अब बच गया इज अ थीफ। अब इज का V1 इंफिनिटिव में करिए, तो इज का इंफिनिटिव टू बी, इज का इंफिनिटिव, इज का V1 कौन होता है, बी, तो टू बी अ थिफ। ध्यान देना है, ही इज सेड टू बी अ थिफ। लेकिन
ये जो इन्फिनिटिव चेंज करते हैं वे नॉर्मली 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको 4 प्रकार से रूल घटा के 2 प्रकार में किए हैं। तो सीखना आगे क्या है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज का टेंस प्रेजेंट हो और दैट क्लाउज का भी टेंस प्रेजेंट हो तो हम उसका इन्फिनिटिव क्या देते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज का टेंस पास्ट हो, इसका टेंस पास्ट हो तो हम इन्फिनिटिव क्या देते हैं। इसका टेंस पास्ट हो, इसका टेंस प्रेजेंट हो तो हम क्या देते हैं। इस तरह की बातें हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि इन्फिनिटिव का कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो एक होगा सिंपल इन्फिनिटिव 2 + v1, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव 2b + v4, परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस v3, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव टू हैव बीन प्लस v4। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप टेंस में पढ़े हैं कि टेंस के क्रिया को 4 प्रकार से हम संपन्न करते हैं, सिंपल वे में, कंटिन्यूअस वे में, परफेक्ट वे में और परफेक्ट कंटिन्यूअस वे में। वही 4 तरीका यहां पर 4 प्रकार से इन्फिनिटिव को हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है कि ये 2 + v1 और 2b + v4 को हम सिंपल में भी याद रख सकते हैं, सिंपल की, ठीक है, 2 + v1 के रूप में। इसमें हैव आया है, ये दोनों को हम परफेक्ट में रख सकते हैं। ये सिंपल हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो अब रूल क्या है, रूल को ध्यान से सुनिएगा कि आपका प्रिंसिपल क्लाउज में टेंस होगा और दैट क्लाउज में टेंस होगा। तो हम इन्फिनिटिव कैसा देंगे, इन्फिनिटिव कैसा देंगे ये ध्यान देना है। यदि पीसी में प्रेजेंट हो और दैट क्लाउज में भी प्रेजेंट हो तो इन्फिनिटिव सिंपल आएगा। यदि पीसी में पास्ट हो और दैट क्लाउज में भी पास्ट हो, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट भी सिंपल। अब यदि प्रेजेंट और इधर पास्ट हो, ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट हो और ये पास्ट हो, ध्यान देना, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट भी सिंपल, और यदि पीसी में प्रेजेंट हो और दैट क्लाउज में पास्ट हो तो इसको हम परफेक्ट कर देंगे। तो याद कर लीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। तो आइए इस पर हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक चीज और याद कर लीजिए कि जो ये दोनों को हम सिंपल बता रहे हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को हम सिंपल बता रहे हैं। तो सिंपल में आपको याद रखना है 2 + v1, सिंपल में आपको याद रखना है सिर्फ 2 + v1। अब ये जो परफेक्ट बताए थे, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है, टू हैव प्लस v3। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव याद रखना है टू हैव प्लस v3 और सिंपल इन्फिनिटिव याद रखना है 2 + v1। तो यहां एक्टिव के 3 सेंटेंस पहले जो पीछे हम एग्जांपल लिए थे उसी को पहले पैसिव करेंगे। तो दे से दैट ही इज अ थिफ, यहां पर दे से प्रिंसिपल क्लाउज है, ये दैट ही इज अ थिफ दैट क्लाउज है। तो इसमें हम बताए थे कि सब प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देंगे, कंजंक्शन दैट को हटा देंगे और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को तो ही, और इस प्रिंसिपल के वर्ब को पैसिव फॉर्म देंगे तो ही इज सेड। अब आ गया इसका इन्फिनिटिव। तो देखिए इन्फिनिटिव का रूल बताए थे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट या सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं। तो 2 + v1 जो होता है वो सिंपल होता है। तो 2 और इसका v1 क्या होता है, बी अ थिफ। आगे देखेंगे, दे को हटा देंगे, दैट को हटा देंगे, ही को सब्जेक्ट बना देंगे, इसका पैसिव फॉर्म कर देंगे, पास्ट में है तो ही वाज सेड। अब यहां तक हो गया। अब इसको ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो दोनों पास्ट है तो पास्ट पास्ट सिंपल, यानी कि 2 + v1, तो वाज का v1 होता है बी, टू बी अ थिफ। आगे ध्यान देना है कि ये दे को हटा दिए, दैट को हटा दिए, दे को और दैट को हटा दिए, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए ही,
इसको पैसिव फॉर्म तो से है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो ही इज सेड, ही इज सेड। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, तो ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट और पास्ट का जब कॉम्बिनेशन हो तो हम परफेक्ट इंफिनिटिव देंगे। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? टू हैव प्लस V3, तो ध्यान दीजिएगा, टू हैव, और वाज का V3 क्या होता है? बिन, टू हैव बीन अ थिफ। तो तीन सेंटेंस हम और लेकर के आए हैं। अब इसमें सबसे पहले देखना है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, न्यू। दे बिलीव दैट ही न्यू द फैक्ट, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, यानी इंफिनिटिव परफेक्ट में आएगा। दे को हटा देंगे, दैट को हटा देंगे, ही को एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, इसको पैसिव फॉर्म कर देंगे, तो ही इज बिलीव्ड टू। अब ये प्रेजेंट और ये पास्ट परफेक्ट, टू हैव नोन द फैक्ट, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव? दे बिलीव दैट ही न्यू द फैक्ट का पैसिव हो जाएगा ही इज बिलीव्ड टू हैव नोन द फैक्ट, ये एक्टिव, ये पैसिव। अब आगे देखेंगे, दे नो दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, दे नो दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो प्रेजेंट और पास्ट का इंफिनिटिव परफेक्ट में हो जाता है। दैट, दे को हटा दिए, दैट को हटा दिए, दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिए, इसको पैसिव फॉर्म में कर दिए, तो आई एम नोन टू, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लेना है, तो परफेक्ट होता है टू हैव प्लस V3, तो टू हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो ध्यान से फिर से सुनिए, दे नो दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी का पैसिव होगा आई एम नोन टू हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। अगला सेंटेंस, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया, अब ये एक्टिव देखेंगे। दे न्यू दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, दे न्यू दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, ये पास्ट, ये भी पास्ट, तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, यानी कि सिंपली हम 2 + V1 लगा के रख देंगे। तो ये दे हटा दिए, दैट हटा दिए, आई को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना दिए, ये न्यू है पास्ट का, तो आई वॉज नोन टू हैव, पास्ट सिंपल, हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसे ही हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, वीडियो समझ में ना आए, कोई समस्या हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या भेज सकते हैं 9530906969। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और ऐसे ही हम बेहतर वीडियो बना करके आपके सामने रखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।